तुमको पाठ याद नहीं हुआ ना, तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मेरा मित्र है सुदामा, अगर मैं पाठ सुना दूंगा तो मेरे मित्र का अपमान होगा ना। भगवान ने भी मना कर दिया। संदीपनी गुरुजी कहने लगे, बता परिपूर्ण ब्रह्म है और इसको कैसे याद नहीं हो। पर एक मित्र के कारण और मित्रता निभाने के कारण आज दोनों पाठ भूल गए। संदीपनी गुरुजी कहने लगे कि तुमको भी जंगल में जाना पड़ेगा, पर हे सुदामा अपनी गुरु माता से कुछ चना पना ले जाना, खाने के लिए भूख लगेगी ना। पर एक दिन क्या हुआ था कि संदीपनी गुरुजी के चैयाने दरवाजे पर एक कोई मुट्ठी चना डाल करके गया था और आकाशवाणी हुई थी, जो इन चनाओं को खाएगा वो दलिद्री हो जाएगा। ये चना जो एक मुट्ठी चना थे ना, वही भगवान श्री कृष्ण के और हिस्से में पड़े। आज वो चना लेकर के गए। सुदामा ने विचार किया कि देखो मैं अपने मित्र को और दलिद्री नहीं होने दूंगा। जंगल में गए, समिधा इत्यादि इकट्ठी की, पुष्प फल लिए, वर्षा अधिक होने लगी। सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठ गए, भगवान कृष्ण ऊपर डाली पर बैठे थे। सुदामा को भूख लगी, अपने चना खाए और धीरे धीरे भगवान के भी चना को खा गए। बीच में बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सुदामा कैसे दांत बज रहे हैं। बोले भैया वर्षा अधिक कह रही है ना, ठंडी ठंडी लग रही है, जाते दांत बजने लगे हैं। जब वर्षा बंद हो गई, मेरे द्वारकाधीश कृष्ण कहने लगे कि सुदामा मुझे भूख लग रही है, मेरी चना दो ना। सुदामा जी रोने लगे, रो करके कहने लगे, कृष्ण मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने तुम्हारे हिस्से के चने भी खा लिए, इतने में अंधेरा हो गया था। गुरु माता को चिंता हो गई कि ये दोनों बालक गए हैं, लौट करके वापस नहीं आए हैं। संदीपनी गुरुजी महाराज ने लालटेन जलाई और प्रकाश लेकर के जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। भगवान कृष्ण ने आवाज सुनी, मेरे गुरुदेव चिल्ला रहे, आवाज लगाई, गुरुदेव हम यहाँ पर हैं। आज दोनों सुदामा और कृष्ण दोनों गुरु के पास में आए, चलने लगे। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव अगर मित्र कहे, मित्र से चोरी करे, गुरु से कपट करे, तो ऐसे प्राणी को क्या हाल होए। संदीपनी गुरु जी ने बताया कि देखो कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होए निर्धन, के होए कोड़ी। सुदामा ने आज उस निर्धनता को स्वीकार कर लिया और गुरु के वहां पहुंच गए। इधर भगवान कृष्ण ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब हमारी विद्या पूरी हो गई ना, हम तुमको तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आप मुझसे गुरु दक्षिणा लेना। संदीपनी गुरु जी कहने लगे, हमने तो बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा प्राप्त कर ली, पर पुत्र तुम्हारी गुरु माता को अगर कोई चीज आवश्यकता हो तो उनको जाकर के पूछ लो। आज गुरु माता के पास में भगवान कृष्ण गए, गुरु माता से पूछा, माँ हमारी विद्या पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा में तुम क्या लेना चाहती हो, तो वो बताओ, वही हम ला करके देंगे। आज गुरु माता कहने लगी कि कृष्ण अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देना ही है तो मेरे पुत्र को ला करके दीजिए ना। आज गोविंद समुद्र के किनारे गए और समुद्र से कहा कि समुद्र हमारा गुरु पुत्र जो है ना तुम्हारे समुद्र में
से लापता हुआ है, उसको ला करके दो ना। समुद्र कहने लगा, महाराज हमने तुम्हारे गुरु पुत्र को नहीं छुआ, हमने उसको नहीं पकड़ा है, और इस समुद्र में रहने वाला पंचजन्य राक्षस दैत्य है, राक्षस है, और वही ले गया होगा। आज भगवान ने क्या किया, समुद्र में घुस गए, उस 5 जन्य राक्षस को मार दिया, शंख ले लिया, पर शंख में गुरुपत्र नहीं मिला। आज भगवान शंख लेकर के यमलोक में गए, यमलोक में जाकर के शंख को बजाया, और यम यानी शंख की ध्वनि को सुनकर के यमराज आए। उन्होंने भगवान की प्रार्थना पूर्ति यानी और उनकी आराधना की है। भगवान ने कहा तुम्हारा गुरु पुत्र और तुम्हारे यहाँ है, तो यमराज ने गुरु पुत्र ला करके दिया भगवान को, और भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दिया था।